बात कर लेते हैं दंडवत अरदास एमएलए बनने की आस की। दरअसल अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की जंग रोचक होती जा रही है। सोमवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया के नामांकन के बाद मंगलवार को कांग्रेस से बागी हुए नरेश मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। माना जा रहा है कि नरेश की एंट्री से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। दंडवत लगाकर नरेश मीणा की गुजारिश, पूरी करो विधायक बनने की ख्वाहिश। भाया ने खेला भ्रष्टाचार का खुला खेल, मैं डालूंगा हर माफिया पर नकेल। सिर पर नहीं किसी बड़े नेता का हाथ, जनता जनार्दन ना करे अनाथ। ना समर्थकों का भारी भरकम हुजूम, ना शोर शराबा। अंता विधानसभा उपचुनाव में मंगलवार को नरेश मीणा ने निर्दलीय के रूप में अत्यंत सादगी से नामांकन पत्र पेश कर वे अपने परिवार के साथ पर्चा भरने आए। आज अंता उपचुनाव से अपना नामांकन भरने आया हूँ। नामांकन भर दिया है। मेरे साथ मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के साथ मैंने अंता उपचुनाव के लिए नामांकन भरा है। मेरा चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है। नामांकन के बाद नरेश मीणा और उनके परिजनों ने सड़क पर जनता जनार्दन को दंडवत प्रणाम किया। मीडिया से बात करते हुए नरेश ने कहा कि आम जन की समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ने आया हूँ। मेरा चुनाव भगत सिंह की सोच के साथ। मेरा चुनाव आम जन की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ने का मेरा चुनाव है। मेरा चुनाव इंकलाब के नारे के साथ है। मेरा चुनाव भगत सिंह की सोच के साथ है। मेरा चुनाव धर्मनिरपेक्ष समाजवाद की राजनीति स्थापित करने का चुनाव है। आपको बताते चले कि सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने नामांकन दाखिल किया था। साल 2003 में जब अंता 12 विधानसभा सीट एक थी, तब भाया ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर सक्रिय राजनीति में भाग्य आजमाया था और निर्दलीय चुनाव जीता था। उसके बाद भाया ने कांग्रेस का दामन थामा। संयोग ये कि नरेश मीणा भी उसी राह पर चल रहे हैं। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निकाल दिया है, जबकि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा के पर्चा भरने के बाद अंता का चुनाव दिलचस्प हो चला है। एक नजर अंता के चुनावी दंगल पर। 2008 में अस्तित्व में आई अंता सीट पर कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने यहां जीत दर्ज की और 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी विजयी हुए। साल 2018 में प्रमोद जैन भाया फिर कांग्रेस से जीते, जबकि 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने जीत दर्ज की। त्रिकोणीय मुकाबले से अंता हॉट सीट में शुमार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया की पोस्ट कर उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वालों को जवाब दिया। विश्वेंद्र सिंह ने लिखा कि अभी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक लोग अनर्गल और अमर्यादित भाषा का उपयोग करके अपने आप को 30 मार खां समझ रहे हैं। लेकिन साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मुझे विश्वेंद्र सिंह कहते हैं, इसलिए मर्यादा में रहकर ही कमेंट करें। बता दें कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और कांग्रेस सांसद संजना जाटव को लेकर अनर्गल टिप्पणी की गई थी और इस मामले में नदवाई थाना में मामला भी दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अब बात रिफाइनरी पर रार की। दरअसल राजस्थान के विकास और बदलाव को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है।
एक और जहां विपक्ष ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने नेता भजनलाल सरकार के कार्यकाल को प्रदेश का स्वर्णिम काल बताने में जुटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। विकास पर रार, सियासी तकरार, कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार, विकास के मुद्दे पर मचा घमासान। प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने पचपदरा रिफाइनरी को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2025 से साल 2026 की बजट घोषणा में साफ था कि अगस्त 2025 से रिफाइनरी में उत्पादन शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। टीकाराम जूली ने कहा कि 2013 में इस परियोजना की लागत 37,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन भाजपा की लेट लतीफी के कारण ये बढ़कर लगभग 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गई है। टीकाराम जूली ने सवाल किया कि सरकार इस देरी का जवाब कब देगी। हमने 18 से 23 तक इसका लगभग 80% काम पूरा किया, लेकिन 13 से 18 इनका कार्यकाल और अब 23 से लेकर 25 2 साल का ये कार्यकाल, यानी 7 साल में ये लोग 20% काम इसका पूरा नहीं कर पाए। कोई एक ऐसा एरिया है जिसको शुरू करेंगे, लेकिन उसको भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा इस सरकार से कि इस डबल इंजन का फायदा क्या है, जो कही हुई बातों को भी समय पे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दौसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सांसद मंजू शर्मा ने भाजपा सरकार के कार्यकाल को सबसे ज्यादा विकास करने वाला बताया। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत सरकार के पूरे कार्यकाल से कई गुना विकास काम भजनलाल सरकार करा चुकी है। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। हमारी सरकार ने पिछली सरकार से 10 गुना से अधिक गांव सड़कों को जोड़ा। गांव से सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 6,786 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण किया गया है, जो कि पिछली सरकार ने मात्र 1,831 किलोमीटर की मिसिंग लिंक सड़कें बनाई थी। आम जन को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, इसलिए बीमा योजना में 29,96,000 लोगों को लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयपुर सांसद ने दीपावली के मौके पर स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी को बढ़ावा देने की लोगों से अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इस वक्त राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर न्यायिक जांच में दोषी पाई गई हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों की न्यायिक जांच में ये पुष्टि हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने ये जांच करवाई है। विशिष्ट शासन सचिव सुरेंद्र पुरोहित ने जांच की और जांच में पूर्व मेयर भ्रष्टाचार की दोषी पाई गई हैं। मुनेश गुर्जर मुनेश गुर्जर के ऊपर भ्रष्टाचार के 3 आरोप लगे हैं। जांच में जो सही पाए गए। जांच के दौरान मुनेश गुर्जर वकील के साथ पेश हुई थी। तो मुनेश गुर्जर की मुश्किलें आप देखिए कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। समय जरूर लगता है जब उन्हें लगता है राहत भरी सांस, लेकिन उसके बाद फिर से एक मुश्किल उनके सामने खड़ी हो जाती है। जो आरोप उनके ऊपर लगे हुए थे उसमें वो दोषी पाई गई हैं। भ्रष्टाचार के जो 3 आरोप लगे थे, और आज मुनेश गुर्जर वकील के साथ पेश हुई थी। कोटा में डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत के मामले में करडी सेना की कार्यकर्ताओं ने मोर्चरी के बाद नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर आक्रोश जताया और शव उठाने से इनकार कर दिया। मृतक वीरेंद्र सिंह डीसीएम प्रेमनगर अफोर्डेबल योजना इलाके का निवासी था। वो पैदल मल्टी मेटल फैक्ट्री जा रहा था, तभी पीछे से आए डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों ने बताया कि वीरेंद्र घर में अकेला कमाने वाला था, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। ड्राइवर मौके से फरार है। जिनके छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चे हैं 2, वो फुटपाथ पे वहाँ पे नौकरी के लिए पैदल जा रहे थे। पीछे से एक ट्रक ड्राइवर आता है फुल दारू में धत होके, और वो अनबैलेंस गाड़ी को इसी भगा के पीछे उसके पहले भी डीसीएम चौराहे पे कहीं एक उसको एक्सीडेंट करके वहां से गाड़ी भगाई। उसके बाद इतने चौड़े रोड पे, जो उद्योग नगर थाने के सामने 120 फीट का इतना चौड़ा रोड, वो वहां से ट्रक ड्राइवर एक फुटपाथ पे जाते हुए आदमी को वहां पे पैदल जाते हुए उनको बुरी तरीके से चोट, जिस तरीके से देखा जाए उनका पूरा चूरमुर हो चुका है, कुचल दिया गया है। उसके बाद वो वहां से बच गया था।
उसके बाद हम ये मांग करते हैं कि विजेंद्र सिंह सोलंकी जी को 10 लाख का मुआवजा सरकार दे या ट्रक मालिक से दिलाए या प्रशासन दिलाए। जब तक डेड बॉडी यहाँ से नहीं उठाएंगे, दाह संस्कार नहीं करेंगे, जब तक 10 लाख का मुआवजा में सरकार या विभाग का प्रशासन नहीं दे देता है।